नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। जेल में बंद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर को जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने सफूरा को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर यूपीए के तहत कार्रवाई की गई थी। सफूरा का दोष सिर्फ इतना था कि वो नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उसे मुख्य अभियुक्त बनाया था। अब जबकि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सफूरा के जेल में बंद होने की चर्चा हो रही है, तो उसे मानवता के आधार पर जमानत देने का मामला उठा। सफूरा की जमानत अर्जी पर केंद्र सरकार ने मानवता के आधार पर विरोध नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को सफूरा को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं है, बशर्ते वो उन गतिविधियों में शामिल नहीं हो जिसके लिए उसे जेल में डाला गया था। केंद्र की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके और कुछ अन्य शर्तों के व्यक्तिगत बॉन्ड पर सफूरा जरगर को जमानत दे दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सफूरा की जमानत अर्जी का विरोध किया। हाईकोर्ट में पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने स्टेट्स दायर की थी। कोर्ट में दाखिल जवाब में पुलिस ने कहा कि सफूरा गर्भवती होने की वजह से जमानत की हकदार नहीं है। उनके खिलाफ बहुत से सबूत हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में जेल में 39 बच्चों का जन्म हुआ है, इसलिए सफूरा के गर्भवती होने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। पुलिस ने सफूरा को मुख्य साजिशकर्ता बताया और कहा कि उसके भाषण भड़काऊ हैं। सफूरा दिल्ली में 21 जगहों पर प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी और भाषण दिए थे। दिल्ली पुलिस ने सफूरा को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि हमें मानवता के आधार पर जमानत देने पर आपत्ति नहीं है। इससे पुलिस की दलीलें कमज़ोर पड़ गईं और सफूरा को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। अदालत ने सफूरा को दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगाई है। बहरहाल, दिल्ली में हुए दंगों के दोषी कौन कौन हैं, ये न सिर्फ दिल्ली वालों को पता है, बल्कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अच्छी तरह जानती है, लेकिन सबके सब आंख मूंदे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ तक नहीं की है जिसने आपत्तिजनक नारे लगवाए थे, गोली मारो सालों को। जी हाँ, ये नारे भाजपा के नेता कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने लगवाए थे, जो खुलेआम घूम रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज कर रही है, ना ही उनसे पूछताछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ना तो आवाज़ उठाई, ना ही उनके खिलाफ कोई अभियान चलाया। बहरहाल, दिल्ली पुलिस चाहती थी कि सफूरा जरगर जेल में सड़ें, लेकिन उसकी तमाम योजनाओं पर पानी फिर गया और कोर्ट ने मानवता के आधार पर सफूरा जरगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।